प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष आरंभ हो चुके हैं कल पूर्णिमा से और अब अमावस्या तक ये श्राद्ध पक्ष रहेगा। अमूमन ये मान्यता होती है कि श्राद्ध पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता और बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बता रहा हूं कि श्राद्ध पक्ष में कौन से वो कार्य हैं जो किए जा सकते हैं और कौन से वो कार्य हैं जो सर्वथा वर्जित हैं, जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे उन कार्यों की जो श्राद्ध पक्ष में किए जा सकते हैं। दर्शकों, यदि आप एजुकेशन के लिए कोई एडमिशन ले रहे हैं तो आप वो कार्य श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं। यदि आप कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं, आप श्राद्ध पक्ष में खरीद सकते हैं। यदि कोई आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कोई मान लीजिए आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहते हैं, सुंदरकांड कराना चाहते हैं या किसी भी तरह का कोई भगवान की पूजा का कार्य करना चाहते हैं तो वो इस श्राद्ध पक्ष में आप कर सकते हैं। घर का कोई सामान खरीदना है, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए, वाहन नहीं होना चाहिए, वो आप खरीद सकते हैं। यानी कोई छोटा मोटा सामान यदि आप अपने घर के लिए खरीद रहे हैं तो वो आप खरीद सकते हैं। घर में पेंट इत्यादि आप करवा सकते हैं, यानी आप अपने घर में रंग रोगन करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने व्यवसाय के संदर्भ में कोई यात्रा कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। आप तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। आप अपने माता पिता या अपने बंधुओं को, मित्रों को, अपने परिचितों को कोई उपहार देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। गरीबों को भोजन कराना चाहते हैं, कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप तर्पण करना चाहते हैं, हरिद्वार जाना चाहते हैं या गया जी जाना चाहते हैं या किसी तीर्थ स्थल पर जाकर के कोई श्राद्ध पक्ष से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। दर्शकों, उसके अतिरिक्त यदि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के परामर्श लेना चाहते हैं, हॉस्पिटल जाकर के आप दिखाना चाहते हैं, कोई छोटी मोटी सर्जरी या कोई उपचार है जो आपको लेना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त दर्शकों, अपने वाहन की सर्विस करानी है, घर का एसी है उसको सर्विस करानी है या वाहन को रिपेयर कराना है, वो भी आप करा सकते हैं। दर्शकों, उसके अतिरिक्त यदि आप कोई नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, वो भी आप इस श्राद्ध पक्ष में खरीद सकते हैं। दर्शकों, ये सारे काम मैंने आपको वो बताए हैं जो आप आराम से श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं। लेकिन वो कौन से काम हैं जो आपको श्राद्ध पक्ष में नहीं करने चाहिए? दर्शकों, सबसे पहला, कोई भी यदि आप वाहन खरीद रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष में आपको वाहन नहीं खरीदना चाहिए। यदि किसी मकान के नींव की मुहूर्त कर रहे हैं आप, तो आपको नहीं करना चाहिए। यानी मकान के निर्माण का कार्य श्राद्ध पक्ष में आरंभ नहीं करना चाहिए। मकान खरीदना हो या मकान बेचना हो, यानी प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी हो, उसको भी आपको श्राद्ध पक्ष के अंदर टालना चाहिए। आपने कोई नया प्रतिष्ठान खोला है, उसका मुहूर्त है, वो आपको श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए। नए घर में प्रवेश आपको श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए। दर्शकों, लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको श्राद्ध पक्ष में नहीं करनी चाहिए। वाहन की खरीदारी भी आपको श्राद्ध पक्ष में अवश्य टालनी चाहिए, चाहे फिर वो छोटा वाहन हो या फिर कार हो, आपको श्राद्ध पक्ष में उसको अवश्य टालना चाहिए। दर्शकों, मात्र इतने से ही ये चीजें हैं जो आपको श्राद्ध पक्ष के अंदर नहीं करनी चाहिए। अन्यथा आप बहुत सारे काम हैं जो श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि श्राद्ध पक्ष को लेकर जो अक्सर लोगों के मन में भ्रांति होती है कि कुछ नया नहीं करना चाहिए, मैंने आपको ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है क्या कर सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।